Welcome to English Easy. On sentence correction, it is fourth video. सेंटेंस करेक्शन स्टूडेंट्स जैसा कि बहुत वसी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको कमा हक्का हूँ या पूरी तरह कंप्लीट करना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी इन 4 वीडियोस में बहुत सारी अहम तरीन टिप्स को समो दिया गया है, तो बगौर इन्हें सुनिए और मिसालों पर गौर कीजिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी ग्रामर से मुतालिक सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 21 की तरफ। दिस इज द लास्ट न्यूज़। तो स्टूडेंट्स, लास्ट का मतलब होता है आखिरी, जबकि कोई भी खबर आखिरी नहीं होती। खबर ताज़ा तरीन होती है, या हम ये कह सकते हैं कि अब तक की आखिरी खबर ये है। तो खबर के लिए लास्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट वन, दिस इज अ लास्ट न्यूज़। सेकंड वन, दिस इज द मोस्ट लास्ट न्यूज़। थर्ड वन, दिस इज लेटेस्ट न्यूज़। अब लेटेस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले दा लगाएंगे। तो ऑप्शन सी नहीं, बल्कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। नेक्स्ट सेंटेंस इज 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। इस सेंटेंस में पॉइंट ये है कि डियर, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है, यानी डियर एक कलेक्टिव नाउन है और ये ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी डियर के साथ इज नहीं बल्कि आर आएगा। ऑप्शन ए 10 डियर इज, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी 10 डियर्स आर, तो यहाँ पे डियर के साथ एस लगा दिया, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी 10 डियर्स इज, यहाँ पे भी इज आ गया, तो ये गलत है। ऑप्शन डी 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और डियर ही की तरह इसकी मिसाल पीपल है। पीपल भी आ सकता है, कैटल भी आ सकता है सेंटेंस में। तो इनमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कलेक्टिव नाउन होते हैं और ख़ुद ही प्लूरल भी होते हैं। इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, लेकिन वर्ब प्लूरल ही इस्तेमाल होता है, यानी इज इस्तेमाल नहीं होगा, आर इस्तेमाल होगा, वॉज इस्तेमाल नहीं होगा, वर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज आई हु इज टू बी ब्लेम्ड। जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पढ़ने में और सुनने में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक मालूम होता है, लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि हु का प्रीसिडेंट आई है, यानी हु आई की तरफ इशारा करता है, इसलिए हु के बाद इज नहीं आएगा, बल्कि आई के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी एम आएगा। और ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इट इज आई हु एम टू बी ब्लेम्ड। ऑप्शन ए और बी में इज है, इसलिए गलत है, जबकि ऑप्शन सी में आर आ गया, ये भी गलत है। हमने देखना है कि हु किसकी तरफ इशारा करता है, उसी के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। लेस्ट को आप समझिए कि इसका मतलब होता है कि ऐसा ना हो के, यानी निगेशन इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है और लेस्ट और शुड कम्बिनेशन की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। शुड के बाद नॉट की जरूरत नहीं होती, यानी जब शुड लेस्ट के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल हो तो शुड के बाद नॉट की जरूरत नहीं होती। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन ए वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, गलत है। वर्क हार्ड लेस्ट यू कैन फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू मस्ट फेल। तो इसमें लेस्ट और शुड का कम्बिनेशन है, जहां लेस्ट आएगा वहां पे शुड का इस्तेमाल होगा और नॉट के बगैर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द ज्यूरी वॉज नॉट ऑफ वन ओपिनियन। ज्यूरी काउंसिल या कमेटी इस किस्म के कलेक्टिव नाउन हैं कि अगर तो ये किसी बात पे एग्री हो, मुत्तफिका फैसला हो, तो फिर इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन जब ये ओपिनियन में डिफरेंट हो तो फिर इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। यानी इस सेंटेंस में आप देखें तो ऑप्शन डी पे गौर करें, द ज्यूरी वर नॉट ऑफ वन ओपिनियन, ये करेक्ट है क्योंकि ज्यूरी एक ओपिनियन पे मुत्तफिक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज नीदर ही नॉर आई आर बिजी। तो याद रखिए ये वो कंजंक्शंस हैं जो कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं, जस्ट लाइक नीदर नॉर या ईदर और। इन दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बाद वाले के लिहाज से लगाया जाएगा, यानी नीदर ही नॉर आई है तो नॉर के बाद आई है, आई बाद वाला है, तो आई के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगेगा और आई के साथ आर इस्तेमाल नहीं होता, आई के साथ इज इस्तेमाल नहीं होता, आई के साथ एम लगता है। इसलिए ऑप्शन डी पे गौर कीजिए, नीदर ही नॉर आई एम बिजी।
जिस सेंटेंस में नीदर नॉर इस्तेमाल हो तो आप वर्ब बाद वाले के लिहाज से यूज करेंगे तो करेक्ट होगा। और यही बात ईदर और के बारे में भी आपने याद रखनी है। जबकि एज वेल एज या विद जब इस्तेमाल हुआ हो तो उसमें पहले वाले सब्जेक्ट के लिहाज से हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ईदर और नीदर नॉर के बरखिलाफ। नेक्स्ट सेंटेंस इज लाहौर इज अ वर्थ सीइंग सिटी। वर्थ सीइंग जिस चीज को क्वालिफाई करता है या वजाहत करता है वो चीज वर्थ सीइंग से पहले आएगी, यानी नाउन पहले होगा और वर्थ सीइंग बाद में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई हैड सक्सीड। ये कंडीशनल टाइप 3 है। अगर इफ पार्ट हैड की फॉर्म में होगा, हैड के साथ होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी इफ पार्ट में, तो उसका कंसीक्वेंट वुड हैव फॉर्म में होगा और वुड हैव के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। वुड हैव के अलावा यहाँ पे कुड हैव भी आ सकता है। ऑप्शन डी, इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है। कंडीशनल 0, 1, 2 और 3 के बारे में मेरे वीडियोस मौजूद हैं और ऊपर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उनको भी जरूर वॉच कर लीजिए। इट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। इसमें हम चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें याद रखने वाली बात यह है, पॉइंट ये है कि नथिंग के साथ देन इस्तेमाल नहीं होगा और एल्स की जरूरत भी नहीं है, बल्कि नथिंग बट होगा। इट इज नथिंग बट प्राइड, यानी ऑप्शन डी। इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस इज द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। अभी सेंटेंस नंबर 25 को डिस्कस करते वक्त मैंने आपको बताया था कि ज्यूरी, काउंसिल और कमेटी वगैरह इस किस्म के जो सब्जेक्ट होते हैं, इस किस्म के जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, दे आर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब व्हेन दे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जब वो ओपिनियन में मुत्तफिक होंगे तो फिर तो वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन जब वो अपने वर्डिक्ट में, अपने ओपिनियन में डिवाइडेड होंगे तो फिर वो प्लूरल लिए जाएंगे, उनके साथ वर्ब और प्रोनाउन वगैरह भी प्लूरल ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ऑप्शन डी में देखिए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, दोनों जगह प्लूरल इस्तेमाल हुआ, वॉज नहीं बल्कि वर, और इट्स नहीं बल्कि देयर आएगा। अगर वो मुत्तफिक होते तो दोनों जगह फिर हम सिंगुलर ही इस्तेमाल करते। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि बहुत से पॉइंट्स आपको मिले होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।